रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हमारे मुआशरे में बेशुमार हाफ़िज़ हैं, बेशुमार कारी हैं, बेशुमार मुफ्ती हैं, यानी कि हमारे मुआशरे में बेशुमार आलम हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी आम इंसान को किसी सच को पहचानना हो, किसी हक बात को पहचानना हो, तो उस आम इंसान को पहले किसी आलम की तलाश करनी पड़ती है, किसी ऐसे आलम की तलाश करनी पड़ती है जो उसको हक बात बताए, सच बात बताए। इतने ज़्यादा आलम, मुफ्ती, हाफिज़, कारी होने के बावजूद भी किसी आम इंसान को जब किसी हक बात तक पहुंचना होता है तो पहले उसको किसी ऐसे आलम की, ऐसे हाफिज़ की, ऐसे मुफ्ती की तलाश करनी पड़ती है जो उसको हक बात बताए। इसकी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो है हमारे मुआशरे में फ़िरका परस्ती। क्योंकि ज़्यादातर आलम, हाफिज़ और मुफ्ती जो हैं वो सिर्फ अपने फ़िरके के मुताबिक मसला हल करते हैं, अपने फ़िरके के दायरे के अंदर रहकर मसला हल करते हैं। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि जो हक बात है वो अगर हमारे फ़िरके के ख़िलाफ़ भी है तो उसको बयान कर दो। नहीं, क्योंकि जितने भी आलम, हाफिज़ और मुफ्ती हैं ज़्यादातर वो यही करते हैं कि उन्होंने सिर्फ वो बात हक बतानी होती है जो उनके फ़िरके के मुताबिक हो या उनके फ़िरके के दायरे के अंदर हो, और जो बेचारे हक बात बयान करना भी चाहते हैं वो मजबूर हैं, वो किसी न किसी वजह से उनकी आवाज़ दब जाती है, वो हक बात बयान करते ही नहीं। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो है फ़िरका परस्ती। क्योंकि हर किसी ने, हर आलम ने, ज़्यादातर जो हैं उन्होंने अपने फ़िरके के दायरे के अंदर रहकर मसला हल करना होता है। अगर आप लोगों को इस बात पर यकीन नहीं आता तो इसके लिए पहले आप ये वीडियो देख लें। मुफ्ती साहब, मैंने एक बात नोट की, मैं सवाल कारी साहब से पूछ रहा हूँ। हम ये नहीं, मैं एक बच्चों वाला सवाल पूछ रहा हूँ और बहुत ही बच्चों वाला सवाल है, मगर मैं, मुफ्ती साहब, अल्लामा साहब जब भी कह रहे हैं इमाम हसन कह रहे हैं, कारी साहब इमाम नहीं कहते, इसकी कोई खास वजह है? आप सैयदना हसन फरमा रहे हैं, अच्छा ये भी सैयदना हसन नहीं, इमाम ना कहने की कोई खास वजह तो नहीं? नहीं, कोई खास वजह। यानी हम कहें, आप भी कह सकते हैं इमाम हसन? कह सकते हैं, जैसे इमाम बुखारी कहते हैं, इमाम हुसैन कहते हैं, इमाम हसन कह सकते हैं ना, लेकिन इमाम अली नहीं कहते। एक यानी चल नहीं रहा ना, एक यानी रिवाज में, मुआशरे में हमारे यहाँ तो चल रहा है। जैसे अबू बकर सिद्दीक को कहते हैं इमाम अबू बकर, इमाम उमर, कोई नहीं कहता। नहीं, लेकिन इमाम हसन को तो कहते हैं ना, इसलिए कह वो इसलिए कहते हैं कि एक तबके के वो इमाम है, जो 12 इमाम चले आ रहे हैं ना, उनमें से वो एक है। आपके भी इमाम है? जी जी, हजरत अली इमाम का। देखिए, इस मानों में जो आप पूछ रहे हैं ना कि क्यों, तो उसका मैंने जवाब दिया कि एक तबके के वो बाकायदा इमाम है। जी, ये आपने वीडियो देखी। इस वीडियो में एक एंकर ने सिंपल सा सवाल पूछा है कि हज़रत इमाम हसन को इमाम कहना जायज़ है या कि नहीं। तो इसका एक जवाब भी सिंपल ही होना चाहिए था, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि अपने फ़िरके के दायरे से बाहर नहीं जाना। जब इंसान अपने फ़िरके के दायरे से बाहर नहीं जाएगा तो वो हक बात बयान कर ही नहीं सकता। मुफ्ती साहब से ये सवाल हुआ है, सिंपल सवाल हुआ है, तो उनको चाहिए था कि वो बता देते कि इमाम कहना जायज़ है या कि नहीं। लेकिन पहले उन्होंने कहा है कि इमाम बुखारी को हम इमाम कह लेते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक को हम इमाम नहीं कहते। इसकी वजह क्या है? क्योंकि इसकी वजह यह है कि उनके फ़िरके में ये बातें नहीं कही जाती, इसलिए उन्होंने ये बातें कहने से मना फरमा दिया है। और दूसरी बात उन्होंने ये फरमाई है कि ये हमारे फ़िरके के लोग नहीं कहते, दूसरे तबके के लोग कहते हैं। और तीसरी बात, सबसे बड़ी जो बात है, इस पर किसी न किसी आलम ने वीडियो नहीं बनानी और ना ही इस पर बयान करना है, क्योंकि इसको तो वो गुस्ताखी समझते नहीं। क्योंकि किसी फ़िरके के अंदर रहकर जो मर्जी बात कर दो वो गुस्ताखी नहीं होती, और अगर डायरेक्ट कुरान हदीस के मुताबिक बात करो तो वो इन लोगों के नज़दीक गुस्ताखी हो जाती है। मुफ्ती साहब ने साफ अल्फाज में कह दिया है कि ये दूसरे तबके के इमाम हैं, हमारे इमाम ही नहीं हैं। तो ये इनके सामने गुस्ताखी नहीं है, ये सहाबा की गुस्ताखी नहीं है, ये अहले बैत की गुस्ताखी नहीं है। साफ अल्फाज में ही ये कह दिया उन्होंने कि वो हमारे इमाम ही नहीं हैं। ये होती है फ़िरका परस्ती। क्योंकि जब इंसान फ़िरके के अंदर रहकर कोई मसला हल करेगा तो उसको हक बात का पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि मोमन जो होता है, मोमन हक पर डट जाता है, उसको कहते हैं मोमन। तो यहाँ इन्हें चाहिए था कि हक बात बयान करते, लेकिन नहीं, उन्होंने कह दिया कि वो हमारे इमाम ही नहीं है, माशरे में चल ही नहीं रहा। क्योंकि उनके फ़िरके में ये बातें नहीं बोली जाती, इसलिए उन्होंने कहा कि ये माशरे में चल ही नहीं रहा। ठीक है, इसको कोई भी गुस्ताखी नहीं समझेगा।
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فرقہ پرستی کی لعنت سے دور رکھے، حق بات کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق بات کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔